नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 121वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले कैडेट्स और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान नेवल अकेडमी मायारी तरबियत फराहम करती है। उनका कहना था कि कैडेट्स जदीद टेंडर से खुद को आरास्ता करें। उम्मीद है कि दोस्त ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फरोग के लिए किरदार भी अदा करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। मसल्ला अफवाज दहशतगर्दी से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। कबल अज़ीं पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 21वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में भी कई किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन के बाद मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा बढ़ने की तवक्को नहीं थी। दहशतगर्दी की हालिया लहर से निपटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की जरूरत है। दहशतगर्दी के वाकयात में गुज़श्ता एक साल में जो शिद्दत आई, इसके बाद एक नई सफराई की जरूरत है। इस बार ऑपरेशन से कोई नकल मकानी नहीं होगी बल्कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि गुज़श्ता एक दहाई में कई ऐसे वाकयात हुए जो कि बढ़ती दहशतगर्दी का सबूत है, जिनमें अफगानिस्तान से नेटो और अमरीकी अफवाज का इनखला और पाकिस्तान में बानी पीटीआई की हुकूमत के दौरान टीटीपी के जंगजुओं को मुल्क वापस लाना था। उम्मीद थी कि अफगान हुकूमत हमसे ताउन करेगी, मगर वो तालिबान अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो इनके इत्तेहादी थे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तालिबान से बातचीत के बाद इनके 4 से 5,000 लोगों को वापस लाने का तजर्बा नाकाम रहा और तालिबान के वो साथी जो अफगानिस्तान से कार्रवाइयां करते थे, इन्हें पाकिस्तान में पनागाहें मिल गई। अब वो आते हैं, इनके घरों में रहते हैं, फिर कार्रवाइयां करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस सवाल पर कि मकामी अवाम के अदम एतमाद के बगैर ऑपरेशन कैसे कामयाब होगा, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनकी तरक्की के लिए मुख्तस रकम और मनसूबाबंदी में कोताही की गई। तमाम कबायली अवाम का एक बड़ा हिस्सा इस ऑपरेशन के खिलाफ नहीं। ख्वाजा आसिफ ने इस तासुर को रद्द कर दिया कि कबायली इलाकों में सियासी जमातों से मुशावरत नहीं की गई। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बजट पाकिस्तानी अवाम पर एक हमला है, महंगाई का सैलाब आने वाला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि कल का बजट फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास किया। वजीर आजम ने इतराफ किया कि IMF का बजट है। गवर्नमेंट के एक शख्स ने मेरी बात की तरदीद नहीं की। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई, अब हुकूमत कह रही है कि गंदम एक्सपोर्ट करेंगे। उनका कहना था कि महंगाई का सैलाब आने वाला है। पीटीआई के दौर में यूनिट 70 रुपए का था और अब 85 रुपए का हो गया। उमर अयूब का कहना था कि पूरे पंजाब की अदालतों में घूमना पड़ता है कि मैं पार्लियामान में काम में बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। महसूस किया कि अपने काम के साथ पूरा वक्त नहीं दे रहा, इसीलिए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा है कि हामिद खान जैसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्बाद कर रहे हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हमाद खान कहते हैं कि इनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आए, जो कि आज मुकदमात का सामना रहा, यही असल पीटीआई वाले हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने गैर मुनासिब बयानात दिए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ बन गया। अपोजिशन को एतमाद लिए बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। ये अपनी मर्जी की तरामीम लाते हैं। जजेस के तबादले की तरामीम से अदलिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शब हामिद खान ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गए, अब पार्टी में वापस किस मुंह से आएंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने बड़ा फैसला करते हुए अदलिया में बदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी कर दिए।
जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी किया। हिना हफीजुल्लाह को अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाएगा, जबकि एसओपीज में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस हसास इदारों की हिदायत जारी करे कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच नहीं करेंगे। आईजी पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी की गई, जबकि फैसले के मुताबिक एटीसी अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इकदाम करने हैं तो मुतल्लिका जज से मुशावरत और इत्तेफाक की राय के बगैर नहीं किए जाएंगे। एटीसी के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें और पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। जस्टिस शाहिद करीम ने अपने फैसले में मजीद कहा कि एटीसी जजेस सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। अदालती अमले से तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके तफ्तीशी हाईकोर्ट को भी फराहम की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को हिरासत करने से रोक दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने यंग डॉक्टर्स से साहिवाल वाकई की इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समात का महफूज फैसला सुना दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए डॉक्टर्स को हिरासत करने से रोक दिया और हुक्म दिया कि डॉक्टर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बाद लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकीन को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की मज़ीद समात 11 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। रुक करें शहर कायद का, तो आपको बताएं कि कराची में मुहर्रम अल हराम के दौरान बगैर इजाजत जुलूस और रैलियां निकालने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रहेगा, जबकि 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से मजीद कहा गया है कि मुहर्रम अल हराम के दौरान असले की नुमाइश और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाएगा। कराची में डीआईजी जोन गुलाम असफर मैसर की जेर सदारत इजलास मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदे अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। डीआईजी ईस्ट जोन गुलाम असवर मैसर की जेर सदारत डीआईजी ईस्ट ऑफिस में मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में ईस्ट जोन के सीनियर पुलिस अफसरान, रेंजर्स के सीनियर अफसरान, डीसी कुरंगी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे, एले तशी, उलमा इकराम, जुलूस के मुंतजिमीन और स्काउट के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में एले तशी के उलमा इकराम और जुलूस के मुंतजिमीन ने अपने अपने सिक्योरिटी मसाइल के बारे में डीआईजी ईस्ट जोन को आगाह किया। डीआईजी ईस्ट जोन ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि इनके सिक्योरिटी के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। जुलूस के मुंतजमीन और मजालिस के परमिट होल्डर के साथ 24 घंटे राब्ता रखा जाए और खुद मौके पर जाकर इनके मसाइल हल किए जाएं। डीआईजी ईस्ट जोन ने हिदायत की कि डीआईजी ईस्ट ऑफिस में मॉनिटरिंग रूम कायम किया जाए जो 24 घंटे जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी करेगा। डीआईजी ईस्ट जोन ने इस अज़म का इज़हार किया कि ईस्ट जोन पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे मुहर्रम उल हराम के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। अनवार अहमद शेख, केन न्यूज। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान का पुलिस लाइन कला गुजर में अर्दुल रूम तर्जमान ऑपरेशन विंग आगाज शाम के मुताबिक अर्दुल रूम के दौरान डीआईजी ऑपरेशंस ने ऑफिशियल्स के 31 शोकोस नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट्स और अपीलों की समाअत की। ट्रांसफर, पोस्टिंग, वेलफेयर, रखसत और दीगर कामों के लिए भी अफसरान और जवान पेश हुए। डीआईजी ने जवानों के मसाइल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। उनका कहना था कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और अर्दुल रूम का मकसद खुद एहतसाबी महकमाना सजा और जजा का अमल बरकरार रखना है। दौरान ड्यूटी गफलत और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मजीद कहा कि फराइज मनसबी ऐसे तरीके से अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। तमाम पुलिस अफसरान और जवान फराइज मनसबी, खुशअस्लूबी और ईमानदारी से सर अंजाम दें। हफ्तावार अर्दुल रूम के इनेकाद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जमात इस्लामी ने महंगी बिजली, लोड शेडिंग और 300 यूनिट मुफ्त करने का वादा पूरा न करने पर लेस्को हेडक्वार्टर के बाहर धरना दे दिया। धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने की। इस मौके पर शहरों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में।
जमात इस्लामी का लाहौर लेस्को हेडक्वार्टर के बाहर इख्तिजाजी धरना धरने का मकसद बिजली के बढ़ते बिल, लोड शेडिंग और 300 यूनिट का वादा पूरा न करने पर मुनक्किद किया गया। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों का कहना था कि आवाम पहले ही महंगाई में पिस रही है, ऊपर से बिजली के बिल और आए दिन नए टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। वजीर आला कहती हैं पंजाब के लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन लेस्को के बिलों और टैक्सेस ने इनका जीना मुश्किल कर दिया है। इस मौके पर जमात इस्लामी लाहौर की क़यादत ने धरने से खिताब करते हुए कहा कि आवाम मुश्किल में है और हुक्मरानों को अपने केस मुआफ कराने की पड़ी है। मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन में कहा था कि बिजली मुफ्त दी जाएगी, मगर ये वादा पूरा न हुआ। ये IMF के गुलाम है। शहरियों ने इस मौके पर लेस्को हेडक्वार्टर की सड़क बंद कर दी और लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। कैमरामैन चांद के हमरा। फलों के बादशाह आम को केमिकल से तैयार करने पर पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फल मंडियों, स्टॉलों और स्टोर किए गए गोदामों पर क्रैकडाउन कर दिया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि किसी को भी इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दौरान चेकिंग बड़ी तादाद में केमिकल बरामद करके तल्फ कर दिया गया है। कितने जुर्माने हुए, किन किन को वार्निंग जारी की गई, जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट पे। फलों के बादशाह आम का आगाज। केमिकल से आम तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक मुज़र सेहत केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट से आम पकाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। 232 मंडियों, स्टॉल्स, मैंगो सप्लाईज की चेकिंग। 523 किलो केमिकल से तैयार आम और ममनू केमिकल को तलब कर दिया गया। वार्निंग भी जारी की गई। चेकिंग के दौरान 98 आम फरोशों को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। 11 को भारी जुर्माने आयद किए गए। तलब किए गए फलों को जल्दी पकाने के लिए ममनू केमिकल कैल्शियम कार्बोनेटेड का इस्तेमाल किया जा रहा था। आम पैदा करने वाले इलाके मुल्तान, बहावलपुर और DG खान डिवीजन के तमाम शहरों में चेकिंग का अमल जारी। मौसम गर्मा में आम की ज्यादातर मांग की वजह से फल को जल्द पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेटेड इस्तेमाल किया जा रहा था। कैल्शियम कार्बोनेटेड में मौजूद आइजिक और फास्फोरस मुतअद्दिद मुज़िर बीमारियों का सबब बन सकती है। जदीद ममालिक की तरह फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए महफूज है। गर्मियों में कैल्शियम कार्बोनेट से पकाए जाने वाले मुज़र सेहत फल बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के मिशन के मुताबिक सेहतमंद पंजाब। पाकिस्तान की मारूफ EMI म्यूजिक कंपनी ने मुकामी होटल में होने वाली तकरीब में गुलकारों, नगमा निगारों और उनकी फैमिलीज में रॉयल्टी चेक तकसीम किए। तकरीब में गुलकारों, नगमा निगारों के साथ साथ शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट में। EMI पाकिस्तान म्यूजिक कंपनी ने गुलकारों, नगमा निगारों और उनकी फैमिलीज में रॉयल्टी चेक तकसीम करने की तकरीब मकामी होटल में मुनक्कद की। तकरीब में मौसीकार उस्ताद ताफू खान, फिल्म स्टार निशो, तसव्वुर खानम और जुल्फकार अली अतरे, फिल्म स्टार मुमताज, गुलकारा हमारा चन्ना, बुशरा सादक और शोबे से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब की मेजबानी के फराइज तनवीर अफरीदी ने सर अंजाम दिए। तकरीब में चेक वसूल करने वाली शख्सियात ने EMI म्यूजिक कंपनी का शुक्रिया अदा किया। देखिए जी, ये पैसे म्यूज़िक जो बिज़नेस करता है, जो गाने हैं, सोशल मीडिया है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स हैं, तो मुख्तलिफ जगहों से पैसे जनरेट होते हैं और उनमें से फिर उनको शेयर मिलता है। नए फनकार भी शामिल? नहीं, हमारे जो EMI के जो जितने भी हमारे रेपर्टायर में जो आर्टिस्ट हैं वही होते हैं इसमें। नहीं दिए, अब इन्होंने दिए तो इनकी बहुत मेहरबानी है। इनको एहसास है कि मौसीकार का क्या मुकाम है, शायर का क्या मुकाम है, सिंगर का क्या मुकाम है। कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल ये वाहिद कंपनी है कि जो आर्टिस्टों को रॉयल्टी के चेक्स देती है। इसके अलावा कोई ऐसा माजी में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और आगे अल्लाह करे कोई इनकी देखा देखी कोई और कंपनी उठे और आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए इस तरह की चीज़ें करे। देखिए जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये इवेंट अटेंड किया है और मुझे बेहद खुशी है कि EMI इतना अच्छा काम कर रहा है। और दुख भी है बीच में मुझे थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सारा, कि हमारी इंडस्ट्री को भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए था कि जो हमारे आर्टिस्ट इस वक्त रोटी करने वाले काम है वो हुकूमत के भी और हमारे जो अपने भी हैं उनको भी करना चाहिए था, लेकिन किसी ने इस तरफ कभी कुछ सोचा ही नहीं है। ऐसे आर्टिस्ट बैठे हुए जिनके पास आई थिंक रोटी भी नहीं है, दवाई भी नहीं है। हाँ जी, वेरी गुड इनिशिएटिव कि पाकिस्तान के जो फनकार हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड सिंगर, म्यूज़िक बनाने वाले, आई मीन के जो कंपोज़र्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, शायर हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इट्स ए नोबल कॉज जो वो कर रहे हैं, खुदा तरसी के तहत कर रहे हैं और डिज़र्व। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।